बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं रे कोट्स 786। आज हम रमज़ानुल मुबारक के एक निहायत अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में माशरे में बहुत सी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं गलतफहमियों की वजह से बाज़ औक़ात मियाँ बीवी ज़हनी दबाव, उलझन और गैर ज़रूरी गुनाह के एहसास में मुब्तला हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, जो हमें सब्र, तक़वा, ज़ब्त नफ्स और तवाज़ुन की अमली तरबियत देता है। लेकिन इस्लाम ने इस महीने को फ़ितरत के ख़िलाफ़ या अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़त्म करने का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि हिकमत और आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया है। बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि रमज़ान आते ही शौहर और बीवी के दरमियान हर किस्म का अज़दवाजी ताल्लुक़ नाजायज़ या गुनाह बन जाता है। हालांकि शरीयत इस्लामिया इस बात को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में बयान करती है कि दिन के वक्त रोज़े की हालत में हम बिस्तरी मना है, लेकिन जैसे ही इफ्तार होता है और रोज़ा मुकम्मल हो जाता है तो रात के वक्त सहरी तक मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ बिल्कुल जायज़ और हलाल है। और यही अल्लाह ताला की वो आसानी है जो दीन इस्लाम की खूबसूरती को ज़ाहिर करती है। कुरान करीम में इस इजाज़त का जिक्र मौजूद है, जो इस बात की दलील है कि इस्लाम इंसान की फितरी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि उन्हें पाकीज़ा और हलाल दायरे में पूरा करने की रहनुमाई करता है। एक और आम गलतफहमी ये पाई जाती है कि कुछ लोग रमज़ान से पहले नफ्स को खुली छूट दे देते हैं और ये सोचते हैं कि ज़्यादा हम बिस्तरी करने से रमज़ान में ख्वाहिश कम हो जाएगी। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि इंसानी ख्वाहिश कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे ज़ख़ीरा किया जा सके, बल्कि जितना उसे बेलगाम छोड़ा जाए वो उतनी ही बढ़ती है। इस्लाम हमें ना नफ्स को कुचलने का हुक्म देता है और ना ही उसे बेकाबू छोड़ने की इजाज़त देता है, बल्कि एतदाल और तवाज़ुन का रास्ता सिखाता है। रमज़ान का असल मकसद यही है कि इंसान अपने नफ्स को काबू में रखना सीखे, अपनी नीयत को दुरुस्त करे और अल्लाह ताला के करीब हो जाए। अगर हम दिन के वक्त भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं तो ख्वाहिश पर काबू रखना भी इसी रूहानी तरबियत का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत भी फरमाते थे और अपनी अज़वाज मुतहरात के हुकूक भी पूरे फरमाते थे, ना सख्ती और ना ही बेअतदाली, बल्कि मुकम्मल तवाज़ुन। रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी के दरमियान हलाल ताल्लुक़ अगर दुरुस्त नीयत के साथ हो तो ये सुकून क़ल्ब, बाहिमी मोहब्बत और ज़हनी इत्मीनान का ज़रिया बनता है, जिससे इबादत में दिल लगता है और घरेलू ज़िंदगी में कशीदगी पैदा नहीं होती। इस मौके पर यह दुआ पढ़ना मसनून है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। तर्जुमा, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमें अता फरमाए उसे भी शैतान से महफूज रख। ये दुआ इस अमल को इबादत का दर्जा देती है और इसमें बरकत का सबब बनती है। असल खराबी लाइल्मी और सुनी सुनाई बातों पर अमल करने से पैदा होती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम दीन को जज्बात के बजाय सही इल्म के साथ समझें। खुलासा ये है कि रमज़ान में दिन के वक्त सब्र, ज़ब्त और तक़वा ज़रूरी है, और रात के वक्त शरीयत की इजाज़त के अंदर रहते हुए अज़दवाजी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करना दीन का तकाज़ा नहीं। इस्लाम हमें सख्ती नहीं बल्कि आसानी, हिकमत और तवाज़ुन सिखाता है। दोस्तों, अगर आपको ये इस्लाही और तालीमी बातें फ़ायदेमंद लगीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रे कोड 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक मज़ीद ऐसी बावक़ार इस्लामी और फैमिली सेफ रहनुमाई पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की हकीकी रूह को समझने और इसकी बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।